फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 350 इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज 2, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त एरे का कोडिंग प्रॉब्लम है। बहुत सारे बड़ी कंपनीज में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आज हम लोग अच्छी तरीके से आज समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। Given two integer arrays nums1 and nums2 return an array of their intersection. Each element in the result must appear as many times as it shows in both arrays and you may return the result in any order, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि it should show up as many times as it shows in both arrays, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसको कुछ अच्छा एग्जांपल्स लेके समझते हैं यहाँ पे, है ना। तो 1 2 2 1, तो इसमें दूसरे में क्या है 2 2। तो इसमें कॉमन एलिमेंट देखते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है दो एरे का, तो कॉमन एलिमेंट होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है ये बेसिकली। इंटरसेक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है एरे का ही। तो कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, जितनी बार आए उतनी बार, है ना। तो दो दो बार आया, यहाँ पे भी दो दो बार आया, तो दोनों को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। दोनों को आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो ये डिफरेंस है अभी। ओके। तो nums1 और nums2 यहाँ पे 4 9 5 आया, यहाँ पे 9 4 9 8 4 आया, तो 4 और 9 कॉमन आया इसमें, है ना। तो ये है आपका इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या समझा यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी हमको सही मतलब ट्रैक रखना पड़ेगा, और जो नंबर जितनी बार आया कॉमन उतनी बार रखना है हमको, है ना। तो दो दो बार आया तो दो बार रखेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जांपल आई थिंक अभी मैंने आपके लिए बनाया था, राइट। हाँ। तो यहाँ पे देखो दो दो बार आया, दो दो बार आया, तो दोनों को आपको रखना पड़ेगा, है ना। दोनों को रखना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा आया, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो 8 को रखेंगे आप। 10 नहीं है कॉमन, तो 2 2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा क्या पूछा है। तो यहाँ पे कंस्टेंट्स में क्या दिया है कि ये जो दोनों एरे है उनकी लेंथ क्या हो सकती है, मैक्सिमम 1 to 1000, है ना। मैक्सिमम 1000 लेंथ पॉसिबल है। और वैल्यूज क्या होंगे उसके, 0 to 1000 इंक्लूसिव, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 1000 तक ही जा सकते हैं वैल्यूज। ओके। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे बताओ फटाफट। ओके। तो आपको अभी मैं एक इस एग्जांपल को लेके कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देता हूँ फास्ट फास्ट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि जो वैल्यूज है वो एक रेंज में वेरी हो रही है, वहां पे एक रेंज में वैल्यूज हो रही है ना। तो 0 1 2 ऐसे ये आपका वैल्यूज हो सकती है, 4 5, है ना। ये सब 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लेते कुछ, और बाद में स्टॉप कर लेंगे यहाँ पे, है ना। 10 अभी ये कहाँ तक चलती रहेगी, ऐसे ये चलती रहेगी 1000 तक, क्योंकि 1000 मैक्सिमम नंबर मेरा पॉसिबल है। ओके। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने एक एरे ऐसे बना लिया। अभी जब मैं एरे बनाता हूँ ऐसे, तो इनिशियली वैल्यू क्या होती है उसकी, 0। इनिशियली एरे की वैल्यू 0 होती है। ओके। तो अब क्या करेंगे, मैं उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो nums1 का एरे है उसमें से मैं जाऊंगा और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूंगा मैं, और बढ़ाते जाऊंगा इस एरे में। तो 1 पे गया, मैं 1 पे गया, 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, है ना। सही, बिल्कुल सही। 2 पे गया, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 2 फिर से आया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 2 बढ़ जाएगी ना। ओके। 4 6 8, 4 6 8 सबकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, है ना। और बाकी के लोगों का क्या है, 0 है, वो बाय डिफॉल्ट 0 है। ये सभी 0 है ना। मैं अभी सभी तो लिख नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन कुछ लिख लेता हूँ। ओके। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया अभी कि मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली यहाँ पे इस एरे में। अभी मैं क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम, मैं इस nums2 एरे में से जाऊंगा और एक एक नंबर को, एक मैं तो आंसर के लिए मेरा एक लिस्ट या एरे जो भी मुझे बनाना है बना लूंगा। अभी तो कुछ नहीं है। तो मैं 2 पे गया, 2 इंडेक्स पे जाऊंगा यहाँ पे, और मैं देखूंगा कि इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है क्या। हाँ, 0 से ज्यादा है, 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा मेरे आंसर में। तो 2 में ऐड कर दिया, और इसको मैंने डिक्रीमेंट कर दूंगा 1 से। तो ये डिक्रीमेंट किया तो अभी 1 हो गई है। फिर से मैं 2 को जाऊंगा, ये वैल्यू 0 से ज्यादा है क्या, हाँ है। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा मेरे आंसर में,
और इसको डिक्रीमेंट कर दूंगा मैं 1 से, तो ये होगा 0। ओके, उसके बाद 8 8 है क्या यहाँ पे? 8 की वैल्यू 0 से ज़्यादा है क्या? हाँ है, तो इसको मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा, इसकी हो गई 0 और 8 को मैंने ऐड कर दिया मेरे आंसर में। सही बात है बिल्कुल। और 10 की वैल्यू क्या है? 0 है 10 की वैल्यू, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 0 से ज़्यादा होगी तभी हम लोग ऐड करेंगे, है ना, और उसको वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करेंगे इधर। तो इस तरीके से हम लोग दोनों एरे का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, आप आई होप कि मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया आपको। अभी इसमें और क्या है, तो ये पहले जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका एक फॉलो क्वेश्चन से उसके बारे में भी बात कर लेंगे क्विकली, है ना। तो ये समझ में आ गया ना। और ये क्यों चल रहा है हमारा लॉजिक? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके रखा है ना। जब मैं फ्रीक्वेंसी 2 की मुझे पता है 2 बार आया, तो ये 2 भी 2 बार अगर आ रहा है तो मैं 2 बार ले लूंगा मेरे आंसर में, है ना, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी उसकी पता है, इसीलिए तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल के रखी वहाँ पे, है ना। तो इस ये लॉजिक यूज करके हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज निकाल सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको जाता हूँ लेके जावा कोड के ऊपर, जहाँ पे हम लोग जावा कोड लिखते कैसे इसका वो समझ लेंगे, है ना, फास्ट। तो इंटरसेक्टेड मेथड है, यहाँ पे दो हमको एरे दिए गए हैं, एक है nums1 और एक है nums2, दो एरे है यहाँ पे। और इन्हें मैंने एक फ्रीक्वेंसी का एरे बना लिया 1001। क्यों? क्योंकि मुझे बताया गया है कि 1000 तक की वो वैल्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो 0 to 1000 तक ही वो वैल्यूज हो सकते हैं, इसलिए। ओके, उसके बाद में अभी एक एक नंबर्स देखा nums1 एरे का और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। एग्जैक्टली हमने यही डिस्कस किया यहाँ पे, ये जो मैंने आपको अभी समझाया वो वही है ना, एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद मैंने एक लिस्ट बना लिया आंसर्स मेरे लिखने के लिए, है ना, वो इंटीजर का एरे लिस्ट है। अभी मैं एक एक नंबर्स को nums2 एरे का देख रहा हूँ। अभी मैं nums2 एरे के नंबर्स को देखूंगा और उसका फ्रीक्वेंसी एरे में देखूंगा कि अगर वो फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इट्स नॉट 0, तो क्या करूंगा मैं? उसको इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, कम कर दूंगा 1 से उस फ्रीक्वेंसी को और मेरे आंसर के लिस्ट में ऐड कर दूंगा। एग्जैक्टली हमने वही किया, है ना, एग्जैक्टली वही किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तब चलते रहेगा और आपको आपके लिस्ट मिल जाएगा। आपको आंसर तो मिल चुका है ऑलरेडी। अभी अभी ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? तो हमको एक्चुअली रिटर्न क्या करना है? आंसर वी हैव टू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर एरे। हमको आंसर मिल क्या गया है? इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, बस दैट्स ऑल। बाकी तो आंसर आपको मिल चुका है लिस्ट में। तो ये कैसे करते हैं? तो इंट एरे बनाया, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू इंट लिस्ट डॉट साइज, है ना। तो उसके बाद मैंने 0 से लिस्ट को इटरेट किया, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, और रिजल्ट में वो लिस्ट के वैल्यूज मैंने डाल दिए, रिजल्ट आई इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई। ये जो पार्ट है ये सिर्फ मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे आंसर जो है वो एरे के फॉर्म में चाहिए मुझे। अभी लिस्ट के फॉर्म में था मेरा, तो उसको कन्वर्ट कर लिया। आई हैव टू जस्ट रिटर्न दैट रिजल्ट एरे एंड दैट्स इट गाइस, तो हो जाएगा आपका काम यहाँ पे। तो ये फॉर लूप है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे एम टाइम गए, यहाँ पे एन टाइम गए, तो वही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1001 ईयर, है ना, 1001 की आपकी हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि इसको कांस्टेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा इतनी ही रहेगी। ये एरे का लेंथ चेंज तो होने वाला है नहीं, तो आप वैसे भी वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो इसको अब रन करके हम लोग देखेंगे पहले कि आंसर्स हमारे करेक्ट आते या नहीं आते वो। तो आप देखो, अभी ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए बनाए थे, तो ये वाले, तो ये वाला 2 2 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 2 8 आ रहा है, करेक्ट है बिल्कुल। और यहाँ पे 2 और 2 करेक्ट आंसर, और यहाँ पे आए 9 और 4, 4 और 9, ऑर्डर डजंट मैटर, तो करेक्ट आंसर है। सबमिट कर लेते हैं इसको भाई, और मेक श्योर कि ये अभी एक्सेप्ट हो जाता है। तो कोड एक्सेप्ट हो गए 98.46 परसेंटाइल पे, वेरी वेरी नाइस, गुड, बढ़िया। तो ये है आपका प्रॉब्लम, कौन सा था ये? लीड कोड का 350 इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेस 2 का, है ना। तो आपको ये लॉजिक अभी समझ में आ गया ना, फ्रीक्वेंसी एरे का? डेफिनेटली समझ में आ गया। ओके, अभी वो जो एक फॉलो क्वेश्चन है उसमें वो क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों एरेज है, अगर
अभी मैं इसको निकाल देता हूँ या इसको रहने देते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, वी विल जस्ट राइट डाउन हियर। अगर ये दोनों एरेज है ये सॉर्टेड है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है बेसिकली। तो ऐसे अपन बात करते हैं कि मेरे पास दो एरेज है, सपोज एक है 1 3 5 7 9 और 12 15 20, इस टाइप के कुछ एरेज के नंबर से। अभी ये सॉर्टेड है ना, ओके। अभी दूसरा एरे वो भी सॉर्टेड है मेरे पास, तो वो है मेरा जैसे 4 8 12 16 24 और 30, ऐसे इस टाइप का कुछ तो आंसर है मेरे पास, एरे है ऐसा, इस टाइप का कुछ मेरे पास है ना। और यहाँ पे आप ऐसे पकड़ लो कि ऐसे मान लो कि यहाँ पे और कुछ नंबर है आपके पास, 40 50 60 इस टाइप के, 70 80 ऐसे कुछ है। तो दोनों एरेज जो है वो सॉर्टेड है। अभी वो बोल रहा है तो इस टाइप में हम लोग कोई दूसरा अप्रोच यूज कर सकते हैं क्या, ऐसे वो पूछ रहा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा है आपको तो क्या है, इसमें दो 2 पॉइंटर का अप्रोच में यूज कर सकता हूँ, है ना। एक में मेरा आंसर के लिए एक लिस्ट बना दिया मैंने, फॉर एग्जांपल अभी तो कुछ नहीं है, मैं 2 पॉइंटर लूंगा, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। लेट्स से दिस इज माय आई पॉइंटर एंड दिस इज माय जे पॉइंटर, तो 2 पॉइंटर है। अभी ये कंपेयर करते जाऊंगा मैं 1 विथ 4, तो जो छोटा होगा उसको मैं ले लूंगा और उसका पॉइंटर को मैं आगे बढ़ा दूंगा, है ना। तो छोटा क्या है 1, तो 1 को ले लिया, उसका पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया तो 3 पे गया। 3 और 4 में छोटा क्या है 3, 3 को ले लिया, पॉइंटर आगे गया। 5, 5 और 4 में कौन है 4, तो 4 को ले लिया, पॉइंटर आगे गया, यहाँ पे गया, है ना। 5 और 8, छोटा कौन है 5, 5 को लिया, पॉइंटर आगे गया, है ना। तो 7, 7 और 8, छोटा कौन है 7, 7 को लिया, पॉइंटर आगे गया। 8 और 9, छोटा कौन है 8, पॉइंटर आगे गया। तो आपको समझ में आ गया ना, ये 2 पॉइंटर अप्रोच है। तो 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, विदाउट यूजिंग एनी स्पेस बेसिकली, है ना। आपको कोई स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये अप्रोच आप लेते हो, तो आपको कोई भी स्पेस यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दैट इज द मेन पॉइंट। अभी इसके बाद क्या होगा कि एक बार आप यहाँ पे 30 पे पहुंच जाते हो, 30 पे आके आपने सपोज यहाँ पे 30 लिख लिया, ओके 30 लिख लिया मैंने। और मैं यहाँ पे कहाँ पे रहूंगा, सपोज मैं यहाँ पे रहूंगा 40 के ऊपर, ये पॉइंटर मेरा यहाँ पे। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो एरे मेरा सब खत्म हो गया ना भाई, यहाँ पे तो कुछ है नहीं अभी आगे जाने के लिए। तो मैं पॉइंटर को थोड़ी आगे अभी जाके जाएगा कहाँ पे, वो खत्म हो गया एरे। इसका मतलब क्या करूंगा मैं इस 2 पॉइंटर अप्रोच में कि ये जो बाकी पूरा बचा हुआ मेरा एरे है, ये बच गया ना एरे इधर का, तो इसको यहाँ पे लाके मुझे चिपकाना पड़ता है ना, वैसे का वैसा, है ना। 40 50 60 और ये सो ऑन बेसिकली, है ना। तो आइडिया समझ में आ गया ना। तो ये आपको पूछते हैं बहुत बार इंटरव्यूज में कि दोनों सॉर्टेड एरे, ये भी सॉर्टेड है भाई ये भी सॉर्टेड है, तो क्या करेंगे फिर आप। तो ये अप्रोच तो आपका चलेगा, आप हमने जो पहले देखा वो अप्रोच तो आपका चलेगा वहां पे भी। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि एरे यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा एरे नहीं यूज करना है मुझे, तब क्या करेंगे आप, तब ये 2 पॉइंटर अप्रोच काम आता है, ओके। तो इसको लिखते कैसे है, तो फास्ट फास्ट में आपको वो दिखा देता हूँ, मैंने बाकी के भी वीडियोस में वो बता के रखा है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 एरे मुझे दिए गए, ये जो दोनों एरे है वो सॉर्टेड है। तो मैंने एक इंटरसेक्शन का एक लिस्ट बना लिया, मैंने 2 पॉइंटर ले लिया आई और जे, है ना। और एम इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट एरे, सेकंड एरे की एन है। तो अभी मैं ट्रैवर्स करूंगा दोनों एरे को, आई इज लेस देन एम एंड जे इज लेस देन एन। अगर ऐसे होता है तो मैं देखूंगा कि छोटा कौन है, उसको मैं ले लूंगा और आई पॉइंटर आगे जाएगा। अगर आई छोटा है तो आई जाएगा, नहीं तो जे जाएगा बेसिकली, है ना, जो भी छोटा है वो। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, इफ बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, तो वो कॉमन है बेसिकली, है ना, कॉमन है वो एलिमेंट बेसिकली। ये तो सॉर्टेड हो गया। अभी कॉमन का कैसे करेंगे आप, कॉमन चाहिए आपको तो कॉमन रखेंगे बेसिकली, है ना। आई आई पॉइंटर और जे पॉइंटर के वैल्यूज अगर सेम हो जाते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 20 और 20 सेम हो जाएगा ना, ये पॉइंटर आपके कभी ना कभी यहाँ पे आई पॉइंटर रहेगा, यहाँ पे जे पॉइंटर रहेगा। तो ये मुझे मेरे आंसर के लिस्ट में डालना पड़ेगा। ये तो सॉल्टिंग कर लिया हमने, आंसर के लिस्ट में आपको डालना है। तो यहाँ पे वो कॉमन वैल्यू है अगर, तो आप डाल देंगे आंसर के लिस्ट में, है ना, इंटरसेक्शन के लिस्ट में, क्योंकि वो इंटरसेक्शन हो जाएगा और दोनों पॉइंटर आगे जाएंगे, है ना। उस मतलब दोनों वैल्यू सेम है और इस तरीके से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, है ना। जब सॉर्टेड जब है आपके एरे दोनों, तब समझ में आ गया, कूल, ओके। तो ये दोनों समझाने थे आपको।
तो ये कोड हमने ऑलरेडी सबमिट करके देखा है। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो, आपको समझ में आ गया क्या नहीं आया सॉल्यूशन? अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, है ना, कि लाइक हार्ट इमोजी कर देना पोस्ट, और डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को गाइस, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जाके, है ना। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमारा एक टारगेट है सब्सक्राइबर्स अचीव करने का, उसमें भी हमको हेल्प हो जाएगी आपकी। क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो हमने आपके लिए बहुत बढ़िया से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगी। तो जो वीआईपी प्लेलिस्ट है आपके इंटरव्यूज के लिए, वो मैं आपको बता के रखता हूँ, वो आप जाके जरूर चेक करना, और आपको कमेंट्स में छोड़ते जाना कि आपको कैसे लगते हैं वीडियो, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बीएफएस डीएफएस बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते भी है, और सभी बड़ी कंपनीज में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेना। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स आपके ज़्यादा सॉलिड करने हैं इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिट, मैक्सी पैरेज, एरेलिस्ट, लिंक लिस्ट, ये वाले प्लेलिस्ट देख लेना, है ना। मज़ा आ जाएगा, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल पे, है ना। अगर आपको माई सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए, डेटाबेस के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाए हैं। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है। आपके डेटाबेस और सीक्वल के जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स है। आपको जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यू चाहिए तो वो ऑलरेडी चैनल पे है, ऑलरेडी आपके लिए अपलोडेड, है ना। जस्ट यू नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड दोज वीडियोस ऑन आवर चैनल। तो शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, वो भी चैनल से जुड़ के बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.